उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग से जुड़े 2 बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं। पहला प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना से संबंधित है, जिसके तहत गांव का बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस योजना में टैक्स फ्री बसें सुबह से रात 10 बजे तक संचालित होंगी। दूसरा प्रस्ताव मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा है, जिसके तहत अब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ अन्य अनुबंध की प्रक्रिया लागू की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि बैठक में उच्च शिक्षा, परिवहन, औद्योगिक विकास और समाज कल्याण सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उन्होंने दावा किया कि बेहतर कानून व्यवस्था के कारण निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी और विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने सीएम योगी की मां पर की गई टिप्पणी को अमर्यादित बताया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दादरी में अखिलेश यादव की रैली को लेकर कहा कि जनता एनडीए पर भरोसा करती है। कैबिनेट में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के बड़ी बैठक हुई है। इरिगेशन, औद्योगिक विकास, परिवहन, समाज कल्याण, ढेर सारे विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। आज मुझे लगता है लगभग 29 प्रस्ताव पास हुए हैं और हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश को नंबर 1 को लाने के लिए है। और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाई है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में नंबर 1 पर है और सभी उद्योगपति चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो निवेश करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। देखिए, अखिलेश जी पुनः एक बार सत्ता में वापस आने के लिए आतुर हैं। उसके लिए जाति अपना कार्ड खेलने का प्रयास लगातार कोई ना कोई कर रहा है। करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल है, करना स्वाभाविक। लेकिन आपने देखा होगा बिहार में लालू जी का 20 साल पुराना जंगल राज को 20 साल बाद भी नकारते हुए उनके बेटे को सत्तासीन नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 10 ही साल होंगे 27 में अखिलेश जी का जंगल राज उत्तर प्रदेश को बखूबी याद है। अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया लोग भूले नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग पुनः जंगल राज की वापसी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए, योगी जी को पुनः स्थापित करने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए जनादेश देने का काम करेंगे। लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और छोटे मोटे संशोधनों के साथ सभी प्रस्ताव लगभग पारित हो गए। परिवहन से थे, स्टैम्प से थे, शहरी से, आपके जो है हमारे मुख्यमंत्री परिवहन योजना एक है, उसके माध्यम नए प्रस्ताव, ये सारे संशोधनों पर चर्चा हुई। बाहर दौरे पर गए थे माननीय केशव जी, जर्मनी में क्या चल रहा है, कैसे एक दूसरे के देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जापान और सिंगापुर गए थे, उस पर भी बहुत चर्चा हुई और एक दूसरे दुनिया के साथ संबंधों पर विस्तार चर्चा। 2 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। एक मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, माने मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो परिवहन योजना एक जो है स्वीकृत हुई है कि हर गांव में अब बस चलाई जाएगी और उस बस के लिए उसको टैक्स फ्री किया जाएगा और उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परमिट से भी उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा और हर गांव में से रात में बसें जाके खड़ी हो जाएंगी। सुबह में 7 बजे 6 बजे प्रारंभ होकर के ब्लॉक और तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक आएगी। दिन भर वो बस और कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट रहेगी। 4 बजे के बाद फिर जो है 8 बजे तक मैक्सिमम फिर उस गांव में वापस जाएगी और इसके लिए एक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसमें सीडीओ, एसपी और हमारे एआरटीओ ये लोग रहेंगे और वो उस रूट को डिसाइड करेंगे।